हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following is an orthogonal matrix? First option, a matrix is 6 by 7, 2 by 7, 3 by 7 and 2 by 7, 3 by 7, minus 6 by 7 and minus 3 by 7, 6 by 7, 2 by 7. इस प्रकार से टोटल 4 मैट्रिक्स हमें गिवन है. इन चारों मैट्रिक्स में बच्चों हमें ये चेक करने हैं कि कौन मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो द की कॉन्सेप्ट इज बच्चों, द की कॉन्सेप्ट इज कि बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स गिवन है एंड अगर कोई ए मैट्रिक्स गिवन है एंड उस मैट्रिक्स के ही ट्रांसपोज से अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, इफ ए मैट्रिक्स कोई गिवन मैट्रिक्स एंड उसी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स के साथ एंड रिजल्टेंट इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बच्चों ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. दिस इज द की कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो हम लोग इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं इस सवाल को बनाने के लिए. तो सबसे पहले हमारे गिवन क्वेश्चन में टोटल 4 मैट्रिक्स गिवन है. इन चारों मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें और उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें उस मैट्रिक्स का एंड रिजल्ट अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन राइट ऑप्शन ही वो हो जाएंगे. तो सबसे पहले बच्चों हमारे ए ऑप्शन में है 6/7, 2/7, कोई एक ए इसको एज्यूम कर लेते हैं, दिस ए मैट्रिक्स, एंड 3/7 एंड 2/7, 3/7, -6/7 एंड थर्ड रो में है -3/7, 6/7, 2/7. तो ये हो गए हमारे इस प्रकार से ए मैट्रिक्स. एंड बच्चों अगर हम लोग इसी का ट्रांसपोज निकालें तो इसका ट्रांसपोज हो जाएंगे, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें तो इसके ट्रांसपोज हो जाएंगे, इसके रो कॉलम बन जाएंगे एंड कॉलम रो बन जाएंगे. तो सबसे पहले इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए 6/7, 2/7, -3/7 एंड यहाँ पे हो जाएंगे 2/7, 3/7, 6/7 एंड थर्ड रो हो जाएंगे 3/7, -6/7 एंड 2/7. ट्रांसपोज में सिंपल रो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रो बन जाते हैं. लाइक ये मैट्रिक्स का जो रो है वह इस मैट्रिक्स का कॉलम बन गया एंड ये जो रो है वो कॉलम बन गया एंड ये जो रो है वो कॉलम बन गया. तो ये होते हैं हमारे ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो हम लोग जैसे इसका ट्रांसपोज निकाल लिए, तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाइड विथ ए ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि इस ए मैट्रिक्स को इसी के ट्रांसपोज से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हम लोग जज कर पाएं कि यह हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं. तो बच्चों वी हैव टू मल्टीप्लाइड विथ ए मल्टीप्लाइड विथ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो 1/7 सारे एलिमेंट में है, तो हम लोग बच्चों 1/7 कॉमन निकाल लेते हैं. देन वी हैव ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स जब हमारे पास हो जाएंगे वह हो जाएंगे 6, 2, 3, 6, 2, 3 एंड 2, 3, -6 एंड -3, 6 एंड 2 एंड इसके ट्रांसपोज की अगर बात की जाए तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वह रो कॉलम एंड कॉलम रो बन जाएंगे एंड इसमें भी 1/7 बच्चों सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए. तो ये हो जाएंगे 6, 2, -3, 2, 3, 6 एंड 3, -6 एंड 2. नाउ इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देन वी हैव ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 1/49 एंड अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो इस फर्स्ट रो एंड इस फर्स्ट कॉलम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट
कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा। तो बच्चों 6 6 जा 36 एंड 2 2 जा 4 एंड माइनस 3 3 जा 9, तो ये हमारे हो जाएंगे। अगर इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 36 प्लस 4 माइनस 9। एंड अगर हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की बात करें देन वी हैव 12 प्लस 6 माइनस 18। एंड अगर हम लोग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो वी हैव 18 माइनस 12 माइनस वी हैव 6 3 जा 18 माइनस 12 एंड 3 2 जा माइनस 6। इस प्रकार से हमारे ये मैट्रिक्स बन जाएंगे। नाउ बच्चों अब हम लोग अगर बात करें इस सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें देन वी हैव 12 प्लस 6 माइनस 18। एंड अगर हम लोग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें देन वी हैव 4 प्लस 9 प्लस 36। एंड देन बच्चों हम लोग फर्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें देन 3 2 जा 6 माइनस 18 प्लस 12। एंड नाउ बच्चों अब हम लोग इस थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को देखें तो वी गेट 18 माइनस 12 माइनस 6। एंड हम लोग थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को देखें देन वी हैव 6 माइनस 18 प्लस 12। एंड अगर हम लोग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को देखें देन वी हैव 9 प्लस 36 प्लस 4। तो नाउ बच्चों वी हैव A ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 49 and this become 49, this become 0, this become 0 and this become 0, this become 49 and this become also 0 and this is 0 0 and this is 49। नाउ बच्चों अगर इसमें से हम लोग 49 कॉमन ले तो 1 अपॉन 49 ऑलरेडी है, 49 कॉमन लेते ही यह बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के। एंड 49 से 49 कैंसिल आउट होते ही वी हैव A ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 is an identity matrix। Then we can say कि product of matrix and their transpose is equal to I। तो matrix A is an orthogonal matrix। Matrix A is orthogonal matrix। Orthogonal matrix। The right option is option A। The right answer is option A 6 7 2 7 6 upon 7 2 by 7 3 by 7 2 by 7 minus 3 by 7 minus 6 by 7 minus 3 by 7 6 by 7 2 by 7। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.